Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश के मैहर में 12 साल की मासूम के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मासूम को 2 आरोपी चॉकलेट देने के बहाने जंगल में ले गए। यहां गैंगरेप किया, विरोध करने पर उसे पीटा, शरीर पर जगह जगह काटा, जंगल में घसीटा, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी तक डाल दी। बच्ची बेसुध हुई तो मरा समझकर जंगल में फेंक कर भाग गए। मासूम अभी रीवा अस्पताल में भर्ती है। वहीं पीड़ित बच्ची के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने एसजीएमएच अस्पताल नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष एवं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची का कल रात्रि में ऑपरेशन किया गया एवं बच्ची की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी ममता कुंज बिहारी तिवारी ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने बताया कि उन्हें बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा है। परिजनों को ना रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की। पीड़िता के परिजन बता रहे थे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उन्हें भगा दिया जाता है। जिसके बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भोजन व्यवस्था हेतु सहयोग किया एवं संगठन के सचिव अजीत तिवारी उनके परिवारजनों को कोई समस्या न आए, इसलिए पीड़ित परिवार से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि अगस्त क्रांति मंच इस दुष्कृत्य पर सरकार की उदासीनता पर सवाल करता है कि आखिर क्यों, जब बच्ची 29 जुलाई के दिन से गायब थी, पूरी रात जंगल के पास नाली में पड़ी रही, परिजन ढूंढते रहे, तब पुलिस क्या कर रही। दूसरे दिन बच्ची बेहोश अवस्था में मिली, तब जाकर प्रशासन को होश आया। मां शारदा धाम में बच्ची का परिवार नारियल प्रसाद बेचता था। बच्ची भी वही दुकान में रहती थी। मासूम बच्ची को वैसी उठा ले गए। यह पुनः निर्भया जैसी घटना दोहराई गई है। इसी कड़ी में आगे कहा कि बुलडोजर से छज्जा गिराने से कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं। नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार नशा कारोबारी एवं अपराधियों को संरक्षण दे रही है। वहीं समाज में राक्षसों का राज है, क्योंकि राक्षसों की पोषक सरकार निरंकुश हो चुकी है। पूरे प्रदेश में आतंक ही आतंक है, पर फिर भी मौन है। निर्भया 2 की तरह घटना हुई और यह घटना वहां हुई जहां सभी देवी मां शारदा से आशीर्वाद लेने जाते हैं। वहीं पर 2 राक्षस एक अबोध के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि दिल्ली और बॉम्बे की घटना पर रोष व्यक्त करने वाले आखिर मौन क्यों है। गरीब होना क्या अपराध है। आज अगस्त क्रांति मंच के सचिव अजीत तिवारी और कार्यालय प्रभारी रवि तिवारी के साथ अगस्त क्रांति मंच के अन्य साथी दिन भर हॉस्पिटल में बने रहे। जनपद अध्यक्ष के साथ कुंज बिहारी तिवारी भी उपस्थित रहे और गरीब पीड़ित परिवार के रोते बिलखते रिश्तेदारों से बात कर यथासंभव खाने पीने की मदद की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्भया 2 है और मैहर के पास की घटना है। वहाँ पे इनका परिवार नारियल और प्रसाद बेचा करता था। परसों की घटना है। परसों की घटना में बच्ची जब गायब हुई, उसके पिता है नहीं, तो परिजनों ने ढूंढा कि बच्ची कहाँ है। रात भर बच्ची मिली नहीं। दूसरे दिन बच्ची नाली में पड़ी मिली वहाँ पे। उसके बाद लोगों पे वो हुआ कि इसको ढूंढ के कैसे भी कहाँ पहुँचाएँ। प्राथमिक वहाँ मैहर ले गए, मैहर वालों ने रेफ़र किया, रीवा ले आए। सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। और यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि परिजनों के पास खाने के लिए तक नहीं था। हमारे अगस्त क्रांति टीम और हमारे संयोजक जी बच्ची के परिजनों के लिए जो व्यवस्थाएं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रशासन कहाँ से हो रहा है, इसकी हमें भनक और इसकी समझ हमें होनी चाहिए। आज का समय जो है बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य जी रहा है, हमारा समाज जी रहा है। और उस प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें अपने बेटियों को इनके नारों से नहीं, अपने आप को और अपने संवेदना और संचेतना से बचा के रखना होगा। सरकार निरंकुश हो चुकी है और इस निरंकुशता का परिणाम हमें प्रतिदिन आए दिन देखने को मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बीते दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक घटना घटित हुई है गैंगरेप की, क्या मानती इस बात जी, को? हम लोग मैहर में सुने तो ऐसे हमारी मैहर से हम लोग सुने एक बेटी हमारी जो इस हालत में पड़ी है, तो बताते हुए भी शर्मनाक की बात है कि मैहर से जब हम लोग सुने तो यहाँ आए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में संजय गांधी में आए तो उनसे मिले। उनके जो बाहर परिजन थे बोलते हमको कुछ मालूम नहीं,
और बेटी की जो है हमारी, उसकी बहुत ही हालत क्रिटिकल है और ना उनके माँ से मिलने दिया जा रहा है, ना कुछ डॉक्टर बता रहे हैं और ना ही कोई बता रहा है। हम लोग यहाँ तक कि वहाँ से सतना से आए और बेटी से मिलने आए तो कोई बोल रहा है कि ठीक है, मगर ठीक तो नहीं है। अभी बात हुई है तो माँ भी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और बोले कि ऑपरेशन चल रहा है। ये हमारे देश की बहुत ही शर्मनाक घटना है कि जो हमारी बहन, बेटी, माँ कहीं भी आज तक सुरक्षित नहीं है। इसलिए कि हमारी बेटी या तो घर में रहे, न घर में सुरक्षित है, न बाहर सुरक्षित है, न स्कूलों में सुरक्षित है, तो हम अपनी बेटियों को भेजे कहाँ? ये जो हमारा कानून है, जो हमारा ये शासन और प्रशासन है, ये जो एक कोरेक्सी बांटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इनके लिए कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं की जा रही कि इनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए और जो कि ऐसी हमारी बेटी कहीं भी तो चले और कहीं भी घूमे तो कम से कम ये तो रहे कि उनको ये डर न रहे कि आज हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ। ये बताते हुए सबसे शर्मनाक बात है कि इस समय, बीते समय में इतनी ज़्यादा ये घटनाएं हो रही है, इसका मतलब या तो कानून का डर नहीं है, किसी चीज़ को उनको डर नहीं है। धन्यवाद जी। अपराधी तो क्योंकि अपराधी पर कोई अंकुश नहीं है ना, इसलिए अपराधी बराबर घूमते रहते हैं। अगर जिस दिन ये कानून अपने पे आ गया तो ये जो अपराधी घूमते रहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटियों को छूने के लिए। घटना घटित हुई एक नाबालिग अबोध बच्ची के साथ में गैंग रेप की घटना सामने आई है। यहाँ पे आज जो कल मैहर की घटना है, ये पहली नहीं है। ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे निर्भया का रहा हो और निर्भया से खतरनाक ही है। और एक छोटी बच्ची जो ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। अभी इससे पहले कैलाशपुर में हुई, जब हम अपराधियों को बचाने में लग जाते हैं उसके परिणाम होते हैं किस तरह की घटना। कैलाशपुर की घटना में आज तक अभी अपराधियों को सज़ा नहीं मिली। ये दूसरी घटना। मेरा एक निवेदन है यहाँ के सत्तासीनों से, 8 विधायकों से, सांसदों से और यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह जी से कि आप नारा किताबों पे लिखते हो, आप नारा दीवारों पे लिखवाते हो, पेपरों में। आपकी योजनाएं या योजनाओं का लाभ तब मिलेगा जब हमारी बहन बेटियां जिंदा रहेंगी। महिला सुरक्षा की बात केवल पेपरों तक सीमित है, नहीं थम रहे अपराध। आपके 1000 रुपये से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिले। सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएं। ये सभ्य समाज पर एक बदनुमा दाग आज फिर लग गया है और ये दाग बिंद के खाते में आया है। बेटी अभी ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। बच्ची को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी माँ से नहीं मिलने दिया है, उसके घर वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या मानती है इस बात को लेकर? ये घटनाओं को छुपा के सोचते हैं कि घटना का जो डाटा है, इस डाटा को कम किया जाए तो घटना कम नहीं हो रही है। उसकी जो लाइनें आगे बढ़ रही हैं उसको इरेज किया जाता है। इरेज करने से घटनाएं नहीं कम होगी। घटनाएं क्यों हो रही हैं उसके मूल कारण पे जाना पड़ेगा और इसका मूल कारण है, उड़ता पंजाब की बात करते थे। किसी ने कल परसों बोला था कि बिंद तो बह रहा है, नशे से बह रहा है और ये नशे का परिणाम है। और मेरा आपके माध्यम से फिर से एक बार कहना है कि जो नशे के पोषक हैं, ये वायरस उनके घर तक घुसेगा, उस दिन इन्हें पता चलेगा। हम और हमारे अगस्त क्रांति मंच के सारे साथी निरंतर लगे हुए हैं, बगैर डरे, बगैर रुके। हमारे सचिव सुबह भी गए थे अजीत भाई, इन्होंने विस्तृत बात की है कि क्या स्थिति है लड़की। Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.